हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। 12वीं में 85% बच्चे हुए पास। लड़कियों ने किया शानदार प्रदर्शन। अमृतसर में जहरीली शराब से अब तक 14 लोगों की मौत, 6 की हालत नाजुक। भट्टे पर काम करते थे मरने वाले सभी लोग। जहरीली शराब मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने मेन सप्लायर 7 लोगों को किया गिरफ्तार। अलग अलग गांवों में सप्लाई करते थे नकली शराब। जहरीली शराब कांड के पीड़ितों से मिलेंगे पंजाब सीएम। कहा ये मौतें नहीं कत्ल। आरोपियों को दी जाएगी सख्त से सख्त सजा। भारत पाकिस्तान तनाव पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने घेरी केंद्र सरकार। कहा पाकिस्तान पर हावी थी भारतीय सेना, फिर सीज फायर का क्यों लिया फैसला। पाकिस्तान के हाथ जोड़ने पर पीछे हटे पीएम मोदी। पानी विवाद पर विधायक रेणु बाला का बड़ा बयान। पंजाब सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा हरियाणा कांग्रेस संघर्ष के लिए तैयार। दिल्ली में पुलिसकर्मी नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हरियाणा बोर्ड की, क्योंकि हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 12वीं में तकरीबन 86% बच्चे पास हुए हैं। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। bseh.org.in पर ये जो पूरा रिजल्ट है उसको जारी किया गया है। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने 12वीं में टॉप किया है। सोनीपत की करीना 495 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। तीसरे नंबर पे नरवाना की याशिका। 12वीं में कुल बता दें कि 5,22,529 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, एग्जामिनेशन दिया था। 12वीं में लड़कियों ने शानदार बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 12वीं में तकरीबन 86% बच्चे पास हुए हैं। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने टॉप किया है 12वीं में। सोनीपत की करीना 495 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं, जबकि तीसरे नंबर पर नरवाना की याशिका रही है। तो 12वीं में लड़कियों की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार परिणाम तकरीबन 85.66% रहा। कुल 1,93,828 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, परीक्षा दी थी, जिनमें से 1,61,31 बच्चे पास हुए हैं। 7900 बच्चे परीक्षा में नहीं आए। परीक्षा में 97,561 लड़कियां बैठी थी, जिनमें से 87,227 पास हुई हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत हम अगर जिक्र करें तो 89.41% रहा है। वहीं 96,267 लड़के परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 78,804 पास हुए हैं। लड़कों का पास प्रतिशत 81.86% रहा है। बता दें कि लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से 7% ज्यादा रहा है। सभी जिलों में जींद जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, जबकि नूंह जिले का रिजल्ट का सबसे कम रहा। कैथल में स्यों माजरा के सरकारी के छात्र अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 नंबर हासिल किए और पहला स्थान उनकी तरफ से प्राप्त किया है। तो अर्पणदीप की जो माता है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रमनदीप कौर मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब के। हाँ जी। आपके बेटे की तरफ से 12th में टॉप किया गया है, किस तरीके से खुशी का इजहार आपकी तरफ से किया जा रहा है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी। और अर्पणदीप की क्या प्रतिक्रिया है? बस स्कूल जाएगा, तैयार हो जाए, खुश हो भी अपने आप से निकल कर। जब पहले सबसे अर्पणदीप को पता चला कि 12वीं में उसने टॉप किया है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, रिएक्शन क्या था उनका? किस तरीके से अपनी माँ के साथ, उनके साथ ये जो पूरी खुशी वाली खबर है साझी की गई? मतलब इतना खुश थी, कुछ कह ही नहीं सकिया हो, मतलब जान ही नहीं होया तो लेवल पे। ये तैयारी किस तरीके से अर्पणदीप ने की एग्जाम्स की? मैम अर्पणदीप ना निकाल कर। जी 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 अर्पण जी जी, कांग्रेचुलेशन सब तो पहला। जी जी थैंक यू मैम, थैंक जी यू वेरी मच।
किस तरीके की फीलिंग का एहसास हो रहा है? एहसास तो बहुत अच्छा ही हो रहा है मैम अभी। जी, हाँ जी। जब आपने ये बात सुनी, आपको पता चला कि रिजल्ट आ चुका है, 12वीं में आपने टॉप किया है, तो आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले आपने ये जो खबर है, ये न्यूज है, किसके साथ साझी की? ये तो मेरे भाई ने बताई मैम मुझे, तो उसके बाद पता लगा। मैं तो रिजल्ट ही नहीं चेक कर रहा था। और किस स्ट्रीम में आपने टॉप किया है, ये साझा करेंगे? कॉमर्स स्ट्रीम है मैम। कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है। आपने तैयारी किस तरीके से की? तैयारी तो मैम अभी कोई कोचिंग सेंटर जाते थे, किसी इंस्टीट्यूट जाते थे आप? नहीं मैम। सेल्फ स्टडी, स्कूल या फिर ऑनलाइन से थोड़ा बहुत यूट्यूब पर होते हैं। यस मैम। जी, अपने इन अच्छे मार्क्स का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? अच्छा क्रेडिट तो मैम स्कूल टीचर मेरी जो कॉमर्स की मैम थी, निधि मलिक, उनको सबसे ज्यादा जाएगा बात। हाँ जी। जी, बड़े होकर आप क्या बनना चाहेंगे? हालांकि आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की है। अभी मैम सीए करना है, इसके बाद तो प्लान तो। जी जी। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या कुछ हैं? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिया आपने? नहीं मैम, अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सीए की। हाँ जी। जी, और जो स्टूडेंट्स अब 12वीं में जिनकी तरफ से एडमिशन लिया गया है, उनको क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो मैम यही होगा कि बस तैयारी करो रिजल्ट की चिंता के बिना। अगर रिजल्ट की टेंशन लेके करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि फिर वहीं स्ट्रेस रहता है दिमाग पे। दिल रह के तैयारी करो, बढ़िया होता है। नहीं, कुछ टिप्स साझी करना चाहेंगे किस तरीके से आपने तैयारी की है और क्या सुझाव आप उनको देना चाहेंगे? टिप्स तो मैम जैसे मेरा जनवरी के बाद मैंने 2 बार सिलेबस रिवाइज किया था, और एग्जाम डेज में जो गैप थे उसमें रिवाइज किए थे, बस इतना ही, कुछ ज्यादा है नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पणदीप सिंह हमारे साथ खुद जुड़े, क्योंककि 12वीं का जो नतीजा है हरियाणा बोर्ड का वो आ चुका है। उसमें टॉप अर्पणदीप की तरफ से किया गया है, बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि 497 मार्क्स अंक इनकी तरफ से हासिल किए गए हैं। कॉमर्स स्ट्रीम इनकी तरफ से ऑप्ट की गई थी। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने 12वीं में टॉप किया है कॉमर्स स्ट्रीम में, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम इनकी तरफ से ऑप्ट की गई है। हमारे साथ अभी बात इनकी तरफ से की गई कि आने वाले दिनों में ये सीए की तैयारी करेंगे। तो हमारे साथ और सीबीएसई ने भी 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। सीबीएसई में कुल 87.98% छात्र स्टूडेंट्स की तरफ से एग्जाम दिया गया था। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं कक्षा में 91.52 लड़कियां पास हुई हैं। एक बार फिर से लड़कियों की तरफ से बाजी मारी गई है। कुल 87.93% लड़कियों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से एग्जाम दिया गया था। तो सीबीएसई ने भी 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो बच्चे हैं उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा था, वेट किया जा रहा था कि कब सीबीएसई के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। तो अब सीबीएसई के 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो भी पास किए जा चुके हैं। बता दें कि 87.98 छात्र इसमें पास हुए हैं, स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 12वीं कक्षा में 91.52 लड़कियां पास हुई हैं। तो सीबीएसई ने भी जो ये रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार। बच्चों की तरफ से, जिनकी तरफ से एग्जाम्स दिए जाते हैं, उनकी तरफ से वेट किया जाता है कि जो मेहनत उनकी तरफ से पूरे ही साल में की जाती है तो उसका क्या कुछ नतीजा रहेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, सीबीएसई की तरफ से 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बार फिर से लड़कियों ने जो है वो सीबीएसई में बाजी मारी है और 87% रिजल्ट जो है वो सीबीएसई का रहा है, यानी कि 87% बच्चे जो पास हुए हैं 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं थी। और इसमें जो जानकारी मिली है कि पिछली बार 87.33 था, इस बार 87.98% जो है वो बच्चे पास हुए हैं। कुल पंजीकरण की बात की जाए तो 16,33,730 बच्चों ने पंजीकरण जो परीक्षा के लिए किया था, जिसमें 16,21,224
विद्यार्थियों की जो है वो परीक्षा में शामिल हुए थे और इसमें 14,26,420 विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए हैं। और नतीजों की बात की जाए तो इस बार लड़कियां हैं वो 91.52% जो है वो उनकी रेशो रही है। और वही जो है ये कहा जाए कि अच्छे नतीजे आए हैं, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था कि कब रिजल्ट आएंगे। सीबीएसई की जो वेबसाइट है cbseresult.nic.in, इस पर बच्चे जो हैं वो अपने रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट और है results.cbse.nic.in, इस पर भी जो है जाकर अपना रोल नंबर डालकर जो है रिजल्ट देखा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमें पूरी जानकारी देने के लिए। बता दें कि सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीएसई ने कुल 88.39% छात्र स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। इंतजार किया जा रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से। बता दें कि सीबीएसई 12वीं परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। केंद्र जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12वीं के नतीजे 2025 जारी हुए हैं। परीक्षा में 88.39% जो स्टूडेंट्स से पास हुए थे। तो बता दें कि विद्यार्थी बोर्ड की जो वेबसाइट है cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर जो स्टूडेंट्स हैं अपने रिजल्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है। शोपियां एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा बल ने आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे को घेरा है। शाहिद समेत 2 पाकिस्तानी आतंकवादी अभी वहां पे छिपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से वहां पे लगातार जारी है। पहलगाम के बाद आतंकी शाहिद कट्टे का घर तोड़ा भी गया था, तबाह किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था। सुरक्षा बल ने घेराबंदी कर सभी आतंकवादियों को घेरा था। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर बेहद ही सेंसिटिव पूरा एरिया है, पूरा इलाका है। वहां पे एनकाउंटर लगातार जारी है। सेना के सुरक्षा बल हमें तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। शोपियां एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा चुका है। शाहिद समेत 2 पाकिस्तानी आतंकवादी वहां पे छिपे हुए हैं। बता दें कि पहलगाम के बाद आतंकी शाहिद कट्टे का घर भी तोड़ा गया था, क्योंकि तब कार्रवाई करते हुए जो वहां पे सुरक्षा बल थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनकी तरफ से जो अलग अलग आतंकवादी थे उनको आइडेंटिफाई कर उनके घरों को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, उनको आईडी के साथ एक्सप्लोड किया गया था। तो अब सुरक्षा बलों ने घेराबंदी इस पूरे एरिया की हुई है। मैं सबसे पहले देश के उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है। मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। आज पंचकुला के इस पावन धरती पर जो तिरंगा यात्रा, भारत माता के गौरव का उत्सव, यह राष्ट्र के आत्मसम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है
जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर जो सैनिकों ने जो साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है, यही विकसित भारत की पहचान है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया है। इससे आतंकवादियों भारत की संप्रभुता पर हमला करने वाले कोई कीमत उनको बड़ी चुकानी पड़ी है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है। मैं बताना चाहूंगा कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय ड्रोन से तबाह कर दिए गए F-16, JF-17 उनके विमान गिराए गए। सिर्फ एक रात में पाकिस्तान एयरफोर्स 20% तक ये कमजोर करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है, जिनको हम सलाम करते हैं। रहीम यार खान एयरबेस को जला करके राख कर दिया है। यही नहीं, गैर सैन्य कार्रवाई में सिंधु जल संधि निलंबित भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कलाकार, वीजा व्यापार, सब कुछ पाकिस्तान का बंद कर दिया है। पाक नागरिकों की वापसी, अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया है। आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ वो किया गया और पाकिस्तान पूरे संसार के अंदर अलग थलग पड़ गया है। ये मोदी जी की जो विदेश कूटनीति है, ये उसका परिणाम है। साथियों, यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का यह प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक गूंज उठा। ये हमारे सैनिकों के शौर्य का ये प्रतीक है। यह नया भारत है प्रधानमंत्री मोदी जी का, यह सशक्त भारत है। आपने मित्रों हनुमान जी की एक प्रसिद्ध कहानी वो सुनी होगी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हनुमान जी जब सीता माता जी से पूछते हैं कि माता आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है? माता कहती है, बेटा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम
जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को यह बात भा गई। थोड़ी देर बाद हनुमान जी को माता जानकी ने देखा और आश्चर्य किया कि तुमने पूरे शरीर पर लाल रंग क्यों लगा लिया है। हनुमान जी बोले, माता जी आपने कहा था कि सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो मैंने अपने पूरे तन पर ही ये सिंदूर लगा लिया है। भाइयों, हनुमान जी की कथा आपने सुनी है। माता सीता को पुत्र का यह भाव जो सुनकर बड़ा आनंद हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया उस दिन सीता नवमी थी और मंगलवार का दिन भी था। हम सब देखते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर और सीता नवमी का संबंध ये उनको समझ में आ गया होगा जिन लोगों ने उस कुकृत्य को जन्म दिया था। नवमी के दिन ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सीता नवमी थी, पाकिस्तान के जहां से आतंकवाद पनपता था, उन 9 ठिकानों को चुन करके नेस्त नाबूद करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहलगाम के अंदर जो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का काम, जिनकी नाकाब सोच जिन्होंने किया था, ऑपरेशन का नाम भी ये सिंदूर रखा गया। और सीता नवमी मंगलवार का दिन जिस दिन यह हमला किया गया वो सुन के भी ये समझ में आया है। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर के अपना सौभाग्य मानने वाली आर्मी की महिला अधिकारी जो सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो उनको भी जिन्होंने इसमें आकर के अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे विश्व को अवगत कराने का काम किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि पहलगाम में महिलाओं को जिंदा छोड़ करके जो आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी जी को जाकर के बता देना, मोदी जी ने पाकिस्तान को उनके घर में जाकर के वो जवाब देने का काम किया है। अब ये मोदी जी ने उन्हें बता दिया है कि भारत की अस्मिता पर आंख उठाने वालों का क्या हाल होता है। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे उनके आतंकवादी, जहां से आतंकवाद पनपता था, उसको मट्टी में मिलाने का काम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये सीज फायर की बात हुई है तो भारत ने फिर संयम और शांति की मिसाइल को पेश किया है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता को उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशील